हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी लीडर विजय जॉली। जॉली साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है मुंसिफ टीवी पर। आज सतीश उपाध्याय जी को औपचारिक तौर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने नए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी सौंप दी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है और जिस बॉनहेमी में, जिस हंसी और खुशी के वातावरण में डॉक्टर हर्षवर्धन जी से ये जिम्मेदारी और एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष सतीश उपाध्याय जी के कंधों पे आई है, ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के लोकतांत्रिक ढंग से काम करने की साझा और टीम वर्क की प्रणाली का एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। इसके लिए मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी को, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व जिसका प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जो हमारे अभी तक के अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी को देता हूं कि जिस अच्छे वातावरण में और अगली चुनौती के रूप में दिल्ली की सरकार में भारतीय जनता पार्टी आए, उसका आज एक नया आगाज, एक नई शुरुआत हुई है। लोकसभा इलेक्शन में महंगाई एक बड़ा मुद्दा रहा था और अब दिल्ली में जब बाई इलेक्शन होने हैं तब भी महंगाई जो है वो एक बड़ा इशू रहेगा और ऐसे में कांग्रेस भी जगह जगह प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या लगता है कि सतीश उपाध्याय जी के नेतृत्व में बीजेपी दिल्ली में अपनी गवर्नमेंट बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध में, महंगाई को कंट्रोल करने में, जनता के हित में जो पॉलिसीज केंद्र स्तर पर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई हैं, हम अक्सर कहते हैं दिल्ली और देश की जनता ने प्रधानमंत्री चुना है, कोई जादूगर नहीं चुना। पिछले 10 साल का जो बकाया, जो एक बोझ भारत की अर्थव्यवस्था पर है, वो एक नए बजट के आने से एक नई शुरुआत हुई है। करप्शन के खिलाफ आम आदमी को कहीं ना कहीं राहत देने के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो अगड़े हों, चाहे वो पिछड़े हों, और मुझे लगता है जिस प्रकार की एक नई बजटरी अर्थव्यवस्था पीपल सेंट्रिक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दी है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मिलजुल कर काम करेंगे और दिल्ली की जनता भाजपा को अपना अगले चुनावों में मत देगी, तो मुझे लगता है हम सभी इन मैलेडी से, सभी कठिनाइयों से दिल्ली और देश की जनता को निजात दिला सकते हैं। आपसे आखिरी रिएक्शन लेना चाहूंगी, बाय इलेक्शन में आपके लिए कड़ी चुनौती कांग्रेस होगी या फिर आम आदमी पार्टी? देखिए, हम इन बाय इलेक्शंस में किसी को चुनौती नहीं मानते हैं। जैसे केंद्र के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस का सफाया हुआ, बहुजन समाज पार्टी का सफाया हुआ, समाजवादी पार्टी का सफाया हुआ, इसलिए दिल्ली के अंदर इस बार आयाम नए होंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से भाग खड़ी हुई। कांग्रेस डेसिमेशन के स्तर पर है, भारतीय जनता पार्टी से लोगों को आशाएं और अपेक्षाएं हैं और हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। ये थे हमारे साथ विजय जॉली साहब, जिन्होंने सीधे सीधे कहा कि दिल्ली में उनका मुकाबला ना आपसे है ना कांग्रेस से है, लेकिन यहाँ हम जरूर कहना चाहेंगे कि बीजेपी को मुकाबला सीधे सीधे महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से करना होगा, क्योंकि अब केंद्र में उनकी सरकार है और दिल्ली में बाय इलेक्शन होने हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ गीतांजलि राघव, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।